सबसे पहले पड़ेगा पिज्जा हट, उसके बाद पड़ेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, उसके बाद पड़ेगा ओल्ड राव, ये होटल है, ढाबा है, और इसी के बराबर में वॉशरूम जा रहे हैं। और इधर आपको मिलेगा ये बर्गर किंग। और इधर ये छोटे छोटे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे अरावली हिल्स के पहाड़। दोस्तों टाइम हुआ है 8:47, दिन है मंगलवार का, दिसंबर 2 तारीख 2025, और अपनी अगली डेस्टिनेशन मैंने सेट कर दी है गूगल मैप पर। यानी हम लोग चलने वाले हैं, यानी आप और मैं, अलवर की तरफ। टोटल डिस्टेंस 172 किलोमीटर और टोटल टाइम लगने वाला है 2 घंटे और 44 मिनट का। और मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ दिल्ली अक्षरधाम से और चलेंगे अलवर की ओर। दिल्ली अक्षरधाम से मैं जो रूट लेने वाला हूँ, यहाँ से चलेंगे कालिंदी कुंज, कालिंदी कुंज से होते हुए DND KMP स्पर, फिर वो हमको कनेक्ट कर देगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, और उसके बाद सीधा अलवर की ओर चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल लॉग्स में। तो दोस्तों एक और नई वीडियो, एक और नई यात्रा। सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे दिया है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बस। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जयकारा लगाते हैं महादेव का। बोलो हर हर महादेव। तो इस ट्रिप मीटर को 0 कर देते हैं और अलवर पहुंचकर देखेंगे भाई कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अपन ने वैसे इस वाले मैप पे भी अलवर का डेस्टिनेशन सेट कर लिया है। पहुंचने का टाइम ये दिखा रहा है भाई 11:15 बजे के आसपास। मैं सोच रहा था मैं जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन जब लोग ऑफिस जाते हैं उसी टाइम पर मैं निकल पा रहा हूँ। अगर आप ईस्ट दिल्ली रहते हैं या फिर गाजियाबाद रहते हैं या फिर नोएडा रहते हैं और अगर अलवर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रूट कालिंदी कुंज, DND KMP स्पर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और उसके बाद सीधा अलवर। ये सबसे बेस्ट रूट है। और अभी मैं चल रहा हूँ नोएडा लिंक रोड पर। तो भाई यहाँ पर ना स्पीड कैमरास लगे हुए होते हैं, गाड़ी स्पीड लिमिट में ही चलाएं। यहाँ पर स्पीड लिमिट है 60 की। जब तक महामाया फ्लाईओवर नहीं आ जाता है तब तक इसी रोड पर चलना है। तो दिल्ली अक्षरधाम से 8 किलोमीटर चलने के बाद ये आ जाएगा महामाया फ्लाईओवर। इसको क्रॉस करने के बाद इसी पर जाने के लिए आगे लेफ्ट टर्न होगा। ये है वो टर्न। तो दिल्ली से चलना मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं आया नोएडा यूपी में, अब मैं वापस दिल्ली में आ गया हूँ। बस कालिंदी कुंज पर जाम ना मिले तो थोड़ा बहुत ही मिले, ज्यादा ना मिले। ये आ गया है कालिंदी कुंज का पुल जो यमुना जी पर बना हुआ है। बोलो यमुना मैया की जय। और भाई आगे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। दोस्तों सामने आ गया है कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन। बस यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे और उसके बाद शायद कोई जाम ना मिले अलवर तक। दोस्तों अगर आप इस जाम में नहीं फंसना चाहते हैं तो ऑफिस जाने वाले जो आवर्स होते हैं उनमें ना निकलें। कालिंदी कुंज पर बहुत जाम रहता है। बेहतर है आप सुबह सुबह कालिंदी कुंज क्रॉस कर ले, 7 बजे तक क्रॉस कर ले, उसके बाद यहाँ पर जाम लगना शुरू हो जाता है। बस ये रेड लाइट क्रॉस करने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है DND KMP इस पर। चलो भाई ग्रीन लाइट हो गई है, बस जल्दी से लेफ्ट ले लेते हैं और जाम से मुक्ति पाते हैं। काफी देर हो गई दोस्तों जाम में खड़े हुए। जो कालिंदी कुंज की ये रेड लाइट है ना, सबसे बिजी रेड लाइट में से एक है दिल्ली की। तो राइट साइड में आप ट्रैफिक की लाइन देख पा रहे हो दोस्तों। ये काफी टाइम लग जाएगा इनको निकलते निकलते, कम से कम नहीं तो इनका आधा से पौना घंटा वेस्ट होगा यहाँ पर। तो ऊपर जो ये क्रेन लगी हुई है ना, बहुत बड़ी वाली क्रेन, ये काम चल रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। जिस दिन ये सारा सेगमेंट पूरा हो गया तो उस दिन यहाँ पर भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कालिंदी कुंज भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सीधा मिल जाएगा महारानी बाग से, आश्रम से। तो सीधे आप आश्रम से ही इस पे कनेक्ट हो जाओ। दोस्तों ये जो पूरा पार्ट है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट है, दिल्ली साइड से। ऊपर लिखा हुआ है देखो दोस्तों, अलवर की दूरी 115 किलोमीटर की रह गई है। तो अब ये आ गया प्रॉपर, स्टार्ट हो गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या DND KMP स्पर भी बोलते हैं इसको। स्पीड लिमिट
दोस्तों 100 की है यहाँ पर। और दिल्ली अक्षरधाम से मुझे लगे हैं 14.5 किलोमीटर इधर आने के लिए। बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, 3 लेन आने के लिए है, 3 लेन जाने के लिए है। साउंड बैरियर इधर इंस्टॉल्ड है, बढ़िया से फर्स्ट क्लास गाड़ी चल रही है। यहाँ पर अपना क्रूज कंट्रोल सेट करो और आराम से गाड़ी चलती रहेगी। तो लगभग 45 किलोमीटर इसी रास्ते पर चलना है दोस्तों, जब तक मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कनेक्ट नहीं हो जाता हूँ। चलते हुए हो गए हैं 1 घंटा, 1 घंटे में पूरे करे हैं सिर्फ 35 किलोमीटर। क्यों पूरे करें 1 घंटे में सिर्फ 35 किलोमीटर? दोस्तों मैं निकला था ऑफिस आवर्स में कालिंदी कुंज, और नोएडा में बहुत ट्रैफिक मिला था। देखिए 25 किलोमीटर पर टोल आ जाएगा जो मुझे कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। टाइम हो गया है अभी 10 बजने वाले हैं। अलवर की दूरी रह गई है 84 किलोमीटर और वडोदरा 865 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सीधी सपाट रोड चलती चली जा रही है और अगले 5 किलोमीटर पर यहाँ से टोल प्लाजा आ जाएगा। दिल्ली अक्षरधाम से ठीक 60 किलोमीटर चलने के बाद ये आ जाता है DND KMP पर का टोल प्लाजा। यहाँ पे भाई अगर आपके पास एनुअल पास नहीं है तो 155 रुपए देने पड़ते हैं। ये देखिए ठीक 60 किलोमीटर हो गए और 1 घंटा 22 मिनट मुझे लगे। चलिए डंडा ऊपर हो गया। अलवर की दूरी यहाँ से 75 किलोमीटर की है और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए ये आ गया है बोर्ड दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे 1 किलोमीटर की दूरी पर, और वडोदरा की दूरी 848 और यहाँ पर लिखी हुई है अलवर की दूरी 73 किलोमीटर की। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। तो दिल्ली अक्षरधाम से मैं चला हूँ NE4 तक 64 किलोमीटर और टाइम लगा है 1 घंटे 27 मिनट। पीछे पड़ा था एक टोल प्लाजा जो था किरांज टोल प्लाजा, और वहां पे एनुअल पास चल गया। 142 ट्रिप अभी मेरे बचे हुए। तो भाई ऐसे लोग एक्सीडेंट करवाते हैं, ये गलत आ गया है। मैंने इसको सही रास्ता बताया है और फिर भी ये उल्टी डायरेक्शन में भागा चला जा रहा है। तो भाइयों ये आ गया है NE4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और अलवर तक की दूरी यहाँ से भाई 106 कर दी गई है। अगले 81 किलोमीटर पर एग्जिट आएगी RJ1। तो भाई सामने आ गया है स्पीड कैमरास और स्पीड लिमिट है यहाँ पे 120 की। 84 शो कर रहा है अभी मेरी स्पीड लिमिट। यस बिल्कुल करेक्ट है, मैं 85 पे चल रहा हूँ। अलवर की दूरी यहाँ पर 98 किलोमीटर रह गई है। और रेस्टर्न सर्विस एरिया देखो अभी कितनी दूर है, 5 किलोमीटर है अभी, और 5 किलोमीटर पहले ही बोर्ड लगा दिया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपको 4 लेन मिल जाएंगी, 4 लेन आने के लिए और 4 लेन जाने के लिए। तो जैसे ही आप NE4 पर आते हैं लगभग 18 किलोमीटर चलने के बाद आपको पहला रेस्ट एरिया मिल जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में रेस्ट एरिया का रास्ता जा रहा है, इसी पर चलते हैं। तो इस पेट्रोल पंप पर आपको भाई CNG मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं दोस्तों, इस पेट्रोल पंप पर आपको CNG नहीं मिलेगी। EV के पॉइंट्स देख लेता हूं, अगर EV का पॉइंट इधर कोई है तो दोस्तों इस पेट्रोल पंप पर आपको एक EV का पॉइंट मिल जाएगा। EV का पॉइंट पीछे है, मैं दिखा देता हूँ। ये आ गया दोस्तों EV का पॉइंट, एक ही पोर्ट है। तो अभी मैं सामने से आ रहा हूँ और ये जा रहा है एक्सप्रेसवे। बारी बारी से मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पड़ेगा पिज्जा हट, उसके बाद पड़ेगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, उसके बाद पड़ेगा ओल्ड राव, ये होटल है, ढाबा है, और इसी के बराबर में वॉशरूम जा रहे हैं। और इधर आपको मिलेगा ये बर्गर किंग। सारी पार्किंग जो है ना वो बाहर ही है। उस इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर आपको CNG नहीं मिलेगी। EV का स्टेशन है, शायद वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे लिया जाएगा भाई एक ब्रेक, एक ब्लैक कॉफी पियेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे और फिर आगे चलेंगे। चिप्स वगैरह लेने हैं तो वो सामने ना एक पिट स्टॉप बना हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, तो चिप्स वगैरह वहां से मिल जाएंगे। तो भाई पहले ना वॉशरूम चलते हैं, वॉशरूम देख लेते हैं कितने क्लीन है, क्या स्टेटस है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अंदर की वीडियो शेयर नहीं करूंगा, बस बता दूंगा कितने क्लीन है। तो दोस्तों वॉशरूम क्लीन थे, काफ़ी साफ थे। और आगे की ओर चलते हैं भाई। अभी बर्गर किंग में चलेंगे, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, बैठ के पियेंगे, गाड़ी में नहीं पियेंगे। बता दिया मैंने 15 से 20 मिनट का ब्रेक होगा ये, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट तो मैंने घर से कर लिया था, लेकिन फिर भी ड्राइव करते हुए ना यार आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, तो एक ब्लैक कॉफ़ी लगती है
तो वो मेरी यहाँ खोल के रखती है। यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, बट अपन जो है ना वो एप्लीकेशन से ऑर्डर करता हूँ। अच्छा, बर्गर किंग के अंदर भी आपको वॉशरूम मिल जाएंगे। ये रहा, वो खड़ी हुई अपने सामने गाड़ी। दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया, मैंने सोचा था 15 मिनट का टाइम लगेगा। बैग में से भाई कुछ इक्विपमेंट्स निकालने हैं, कैमरा चार्ज करना है, लीड चाहिए होती है, बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं भाई वीडियो बनाने के, इतना आसान नहीं होता। पावर बैंक चाहिए होता है, वैसे तो है एक पावर बैंक गाड़ी में, मैं लगा देता हूँ, पर ये सेपरेट रखता हूँ मैं। ये आ गया लीड, ये आ गई पावर बैंक। तो इसी सर्विस रोड से वापस NE4 पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये आ गए वापस NE4 पर। अलवर की दूरी रह गई है अब 88 किलोमीटर की। तो जगह जगह पर ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये कैमरास लगाए हुए हैं ताकि आप स्पीड लिमिट में ही रहें और आपकी स्पीड निरंतर मॉनिटर होती रहती है। तो यहाँ से जो रेस्ट एरिया पड़ेगा अगला 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। वैसे तो हर 25 किलोमीटर पर एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया है और उस रेस्ट एरिया पर पेट्रोल पंप भी है। इस एक्सप्रेसवे की ना रोड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, बम्प बहुत ज्यादा हैं। जो लोग ईस्ट दिल्ली रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, नोएडा रहते हैं, उनके लिए कालिंदी कुंज DND KMP इस पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और फिर अलवर सबसे बेस्ट रास्ता है। ये देखिए एक और रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया है, हिंदी में बोलें तो विश्राम और सेवा क्षेत्र। इधर भी अंदर चलेंगे और आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा। अलवर रह गया यहाँ से 64 किलोमीटर की दूरी पर। ये वाला जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया है ना, ये बहुत बड़ा है। स्टार्टिंग में ही बोर्ड लगा हुआ है, देखो जगत ढाबा इधर लिखा हुआ है, एक ढाबा भी है, ऊपर मैकडोनल्ड्स का आपको लोगो दिख गया होगा, उसके आगे एक स्टारबक्स का लोगो है, डोमिनोज है, इडली मिल जाएगी यहाँ पर, KFC मिल जाएगा, थर्ड वेव कॉफी मिल जाएगी। वॉशरूम्स इस साइड में है जहां पर मैंने गाड़ी मोड़ ली। मैकडोनल्ड्स का यहाँ पे ड्राइव थ्रू भी है। इन सब के आगे पेट्रोल पंप है। EV का स्टेशन देखो यहाँ पर बना दिया गया है, EV नहीं है, हाँ EV का ही स्टेशन है। 120 किलोवाट का है भाई, ये बहुत पावरफुल चार्जर है। ये है दोस्तों मैकडोनल्ड्स, और इस मैकडोनल्ड्स की दोस्तों बहुत चर्चा होती है। जब आप यहाँ पर मॉनसून सीजन में आओगे ना तो बहुत सुंदर लगता है पीछे का बैकग्राउंड। तो इधर आ गया है एक ये सबवे का आउटलेट, छोटा सा आउटलेट है सबवे का भी। इधर से हम बाहर निकल जाते हैं और आगे की तरफ चलता हूँ। दोस्तों ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है। अगर आप इधर पैदल चलोगे ना तो थक जाओगे, तो पहले ही डिसाइड कर लो आपको कहाँ रुकना है और क्या खाना है। देखिए यहाँ पर फूड कोर्ट भी है और जगत ढाबा का बोर्ड सीधे लगा हुआ है। तो भाई मैं जो रुकूंगा वो जगत ढाबा पे रुकूंगा। यहाँ पर देखो स्टारबक्स भी है। चलिए इधर ही चलते हैं और सामने देखने को मिल जाएगा आपको हल्दीराम। ये आ गया सामने स्टारबक्स के बराबर में आ गया दोस्तों हल्दीराम। चलो अब और आगे चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, फिर यहाँ से मैं एग्जिट ले लेता हूँ। अभी भी मैं सर्विस रोड पर ही चल रहा हूँ। इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। देखिए जगत ढाबा का बोर्ड ये आ गया है, उसके आगे ही पेट्रोल पंप है। पहले हम चलते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड वाली चीजें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ जब मैंने दिल्ली से उज्जैन कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो दोस्तों वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी मैंने वो भी। हालांकि ये वाली भी अच्छी है, ये वाली भी देखना, पहले इसको खत्म कर लेना फिर वाली जाके देखना। ये आ गया जगत ढाबा का बोर्ड, अपन को इधर ही चलना है और इधर ही चलेंगे। तो दोस्तों ये है सामने इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप, यहाँ पर आपको CNG मिल जाएगी। और ये है जिलमिल ढाबा। तो भाई डोमिनोज की वैन इधर खड़ी हुई है सामने, इधर आपको डोसा वगैरह मिल जाएगा, उधर 2 वैन और अलग। इनका जो खाना है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बेस्ट खाना जो है वो जगत ढाबा का है, रीजनेबल है और खाना भी अच्छा है। तो इधर ये छोटे छोटे जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे अरावली हिल्स के पहाड़ हैं। टॉयलेट्स आपको इस तरफ मिलेंगे। तो भाई मैं आके बैठ गया हूँ अब जगत ढाबा। मिनी थाली मैंने ऑर्डर करी है 175 रुपीज की है। डीलक्स थाली आपको 250 की पड़ेगी। और इधर पराठा वगैरह भी अवेलेबल है, 110 रुपए का रेट है। चाय बता देता हूँ आपको, कुल्हड़ वाली चाय 40 रुपए की है। बाकी और भी खाने के आइटम्स अवेलेबल है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो जी ये आ गया अपना खाना, जीरा आलू, दाल, पापड़। पापड़ को हटा के साइड करते हैं, रोटी, राइस, प्याज और अचार। दोस्तों चलो खाना भी खा लिया है। 175 रुपीज की एक थाली थी, मिनी थाली थी वो, एक चाय भी थी। टोटल बिल आया भाई 195 रुपीज का। तो आगे की ओर चलते हैं भाई, बहुत टाइम ले लिया मैंने। वैसे तो
अगर आप दिल्ली से और अलवर की तरफ जा रहे हो ना, तो आप 2 से ढाई घंटे में पहुंच जाते हो। लेकिन मेरा हिसाब किताब क्या है कि मैं तो भाई सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो आप पहुँचोगे 2 से ढाई घंटे में, मैं पहुँचूंगा उसको 3.5 घंटे के आसपास पहुँचूंगा, तो ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है इस वजह से। और उधर जा रहा है वो एक्सप्रेस वे, और इधर हैं ये सारी अरावली हिल्स। वैसे तो अपना इधर रुकने का विचार था नहीं, कुछ खाने का विचार था नहीं, बट समहाउ मैंने खा लिया। चलो हल्का फुल्का खा लेते हैं, फिर आगे की ओर चलेंगे। अभी तक कायदे से मुझे अलवर पहुंच जाना चाहिए था, पर अभी भी मैं नहीं पहुंच पाया हूं। आगे दिखा रहा है 2 बजे तक पहुंचूंगा मैं, 8:45 बजे 8:45 पे मैं चला था। ये जो पेट्रोल पंप है इस पे सीएनजी अवेलेबल है, और इसी पर आपको ईवी के पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। ये है ईवी का स्टेशन, चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं इधर। अब 100 के ऊपर भागेगी गाड़ी, 120 की लिमिट है, 100 के ऊपर भगाएंगे आप। जिन भाइयों को भरतपुर या कामा जाना है ना, तो उनके लिए ये वाली एग्जिट है, एग्जिट नंबर HR05। अलवर की दूरी रह गई है 58 किलोमीटर की। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पे क्या बढ़िया स्पीड मेंटेन हो जाती है, मजेदार। 111 पे मैंने क्रूज कंट्रोल सेट किया हुआ है, और आराम से गाड़ी भागती हुई जा रही है। और जो पुराना वाला रास्ता है ना, भिवाड़ी और तिजारा वाला, उस पे आप इस सुविधा का आनंद नहीं ले सकते हो। 4 लेन है, सटासट गाड़ी भागती जा रही है। राइट साइड में हल्के हल्के लाल फूल लगे हुए हैं, क्या सुंदर लग रहे हैं। और जिस लेन पे अभी मैं चल रहा हूँ ये है 120 की लेन। यहाँ पे 120 की अधिकतम रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। राइट साइड वाली जो लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है। अगर आपको ओवरटेक करना है तो उस वाली लेन में जाएं और ओवरटेक करिए। हालांकि 120 ही रखिएगा अपनी गाड़ी की स्पीड, इसके ऊपर मत चलाइएगा। और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बोर्ड आ गया ना, ये 1033, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होता है। किसी भी नेशनल हाईवे पर और एक्सप्रेसवे पर यही सर्विस अवेलेबल रहती है। और 15 किलोमीटर NE4 पर और चलना है, उसके बाद अपना एग्जिट आ जाएगा। तो अगले 1 किलोमीटर पर अपना एग्जिट आ जाएगा। ये आ गया है अपना एग्जिट अलवर के लिए और भरतपुर के लिए। ये मुझे कनेक्ट कर देगा स्टेट हाईवे 14 पर, और यहाँ पर अपना एनुअल पास चल जाएगा। NE4 छोड़ दिया गया है और आ गए हैं टोल प्लाजा पर। ये है NE4 का एग्जिट टोल प्लाजा। आगे की ओर चलते हैं, फाटक खुल गया है, यहाँ से ले लेंगे अब राइट। बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, छोटा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। लेफ्ट साइड में जाएंगे तो भरतपुर, राइट साइड में जाएंगे तो अलवर। और वापस अगर आपको NE4 जाना है तो सीधे चले जाएं गोल चक्कर से, वापस एक्सप्रेस वे पर जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। दिल्ली अक्षरधाम से 145 किलोमीटर में आ चुका हूँ। नॉन स्टॉप चलता तो भाई 2.5 घंटे में मैं आ जाता। नॉन स्टॉप नहीं चला हूँ। टोटल टाइम देख लो, अभी 1:15 हो रहे हैं। 8:45 पे मैंने चलना शुरू करा था। 9:45, 10:45, 11:45 और 12:45, 4.5 घंटे में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भाई टाइम के ऊपर मुझे जज मत करना, मैं बहुत आराम से चलता हूँ और मुझे सारी चीज़ें दोस्तों कवर करनी होती हैं, एक एक चीज़ आपको दिखानी होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब अपन चलने वाले हैं यहाँ से राइट। तो मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी एनुअल पास चल गया है। अभी मैं आपको SMS दिखा देता हूँ। 141 ट्रिप बचे हैं अब। तो आगे दोस्तों एक और टोल प्लाजा दिखा रहा है अगले 4.5 किलोमीटर। जो आने वाला टोल प्लाजा है उस पे मुझे डाउट है दोस्तों, एनुअल पास शायद ही चलेगा, क्योंकि अभी मैं स्टेट हाईवे पे चल रहा हूँ। जितने भी अभी तक टोल प्लाजा पड़े थे वो सारे NHAI के अंतर्गत आते थे, इसलिए वहां पे मेरा एनुअल पास चल गया। तो ये जो टोल प्लाजा होगा ये NHAI के अंतर्गत नहीं आता है, इस पे टोल प्लाजा पे चार्जेस देने ही पड़ेंगे। टोल प्लाजा का नाम है रणवा पुट। जब तक दोस्तों एक्सप्रेस वे पर चले कोई दिक्कत नहीं आई है गाड़ी चलाने में। अब थोड़ा अटेंटिव होकर गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि सिंगल रोड है और सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, वो भी मैनेज करना है, और अपने को जो ओवरटेक करके जा रहा है उसको भी देखना है। साथ साथ में इधर 2 व्हीलर्स भी चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी देखनी है। और यहाँ पर ना क्या हो गया भाई, ट्रैफिक वालों ने रोका है भाई, पता नहीं, देखते हैं क्या हुआ है। हाँ जी सर। हाँ जी, कितने की स्पीड है यहाँ पे? 60। सर बोर्ड दिखाओ मेरे को, कहाँ लगा हुआ है? आपने देखा नहीं, टोल टैक्स से निकल के ये 60 का बोर्ड लगा है।
टोल टैक्स सर इतनी दूर है वहां पर, जाऊँ ना। धन्यवाद सर। भाई फाइनली छोड़ दिया मेरे को। मेरी 65 थी स्पीड जो थी ना, और यहाँ पे परमिसेबल लिमिट है 60 की, और आजू बाजू में कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। साहब कह रहे थे कि पीछे टोल पर लगा हुआ है। अब वो हल्का सा कहीं लगा हुआ होगा तो होगा। मैंने थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट वगैरह करी तो उन्होंने जाने दिया मेरे को, नहीं तो ओवर स्पीडिंग का तगड़ा चालान बन जाता। तो भाई यहाँ पर आओ ना तो स्पीड लिमिट देख लेना भाई आपकी क्या है, ठीक है। मुझे तो जैसे तैसे करके छोड़ दिया गया है, बाकी अगर ज्यादा होती स्पीड तो मेरा चालान कटना तय था। बहरहाल चलो निकल आए हैं वहां से। तो दोस्तों जितने भी ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ना अभी आपको, ये सारे अरावली हिल्स के पहाड़ हैं। ये आ गया दोस्तों बगड़ तिराहा। अब यहाँ से चलेंगे लेफ्ट अलवर जाने के लिए। अलवर का दोस्तों मिल्क केक बहुत फेमस होता है। आगे 3 किलोमीटर पर एक और टोल प्लाजा आने वाला है। अब वहां पर देखते हैं कितने पैसे लगते हैं। अगर एनुअल पास चल गया तो ठीक है, नहीं तो 40 रुपए का इधर फी है। एनुअल पास दोस्तों चल जाएगा इधर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा है ये। नेशनल हाईवे नंबर है 248A। ये गाड़ी वाला बहुत गंदा चला रहा है। अभी मेरे को इतना तंग किया इसने, हॉर्न दे दे के। तो ज्यादा दूर नहीं रह गया है। अब अलवर लगभग 3 किलोमीटर दूर और होगा। तो यहाँ से ना 2 रास्ते चले जाते हैं। एक चला जाता है माला खेरा के लिए, जहाँ सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए लेफ्ट साइड में, और सीधे अलवर सिटी में चला जाता है। 3 किलोमीटर है यहाँ से अलवर सिटी, और राइट साइड में बहरोड़ है। तो इस जगह का नाम है हनुमान सर्किल पार्क। ये सारा एरिया जो आता है दोस्तों ये अलवर में आता है। अभी मैं अलवर में घूम रहा हूँ दोस्तों। टोटल गाड़ी चल गई है 170, मांग लो इसको 169 है। नॉन स्टॉप आता तो भाई 3 घंटे और 18 मिनट में आ जाता। एक्चुअल टाइम दिखा देता हूँ मैं आपको, 1:56 हुए हैं। तो दोस्तों टाइम हुआ है 1:56 जब मैं अलवर पहुंचा हूँ। स्टार्ट किया था मैंने 8:45 से, तो 9:45, 10:45, 11:45, 12:45 और 1:45, लगभग 5 घंटे में मैं अलवर पहुंचा हूँ। भाई बहुत रुक के आता हूँ, बहुत आराम से गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। मेरे को टाइम के ऊपर जज मत करना, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है। ये दूरी आराम से ट्रैवल हो सकती है दोस्तों 2.25 से और 2.5 घंटे में, जिसको मैं 5 घंटे तक खींच के लाया हूँ, ठीक है। बहुत आराम से चलाता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ, 2 जगह 3 जगह ब्रेक लेता हूँ, टोटल सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद। सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों, बहुत कम बचा है नंबर 10K में। प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल।